नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर यज्ञ में हिस्सा लिया। तस्वीरें गोरखपुर से हैं, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मंदिर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान यज्ञ में उन्होंने हिस्सा लिया। देखिए तस्वीरें, तमाम पुजारी और संतगण उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यज्ञ में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति के साथ एक बैठक भी करेंगे, लेकिन इससे पहले ब्लेयर हाउस पहुंचे और यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को देखते ही वहां पर मौजूद लोग उत्साहित हो गए। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। देखिए लोग यहां पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करने के बाद अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ब्लेयर हाउस में अमेरिकी ध्वज की जगह भारतीय ध्वज लगाया गया। वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 13 फरवरी को अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। ब्लेयर हाउस में अमेरिका की जगह भारत का झंडा लगाया गया और ये गौरव वाला पल भारत के लिए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के दौरान यहीं पर रुकेंगे। बता दें कि वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। महाकुंभ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 5 लाख से अधिक कल्पवासी महाकुंभ पहुंचे। करीब 22.30 लाख तीर्थयात्रियों ने दौरा किया। 13 फरवरी से अब तक 27.30 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। 12 फरवरी 2025 तक 48.29 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने यहां पर स्नान किया। महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। भारी संख्या में लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें प्रयागराज से, जहां सभी वर्ग के लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर देखी जा रही है। लखनऊ में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बहनों और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि भाई देखो,
एक आना ये मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना। मेरे पास आज जूता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जा पाऊंगा। और संत रविदास जी नहीं गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये काना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का कार्यक्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया। फिर उन्हें याद आया कि अरे रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था। उन्होंने उनका आना निकाला और जैसे ही मां गंगा को भेंट किया तब तक मां गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं कि अपना मेरा भेंट तो नहीं मां गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रविदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रविदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने तब कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देती है। और यही संत रविदास जी का है, उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना, जिसके बारे में हमारे शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है। श्रीमद् भगवद गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया है। आज का दिन कितना पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले 1 महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये क्रम अभी चलेगा 26 फरवरी का। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु बनाएंगे। मैं आज की इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि शीर गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वहां पे भव्य स्वरूप दे दिया, वहां यात्री विश्रामालय बना दिया। सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा रखवा दी गई, पार्क का निर्माण कर दिया गया, 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी। यानी 17 के पहले वहां सिंगल लेन की सड़क थी, कोई यात्री विश्रामालय नहीं था, कोई अतिथिशाला नहीं था, कोई भोजनालय नहीं था, कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी। आज आप जाएंगे पार्क नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, आज वहां पर 4 लेन के साथ जोड़ दिया गया। आज वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा लगा दी गई, बड़ी भव्य प्रतिमा, पार्क बना दिया गया। 1.5-2 लाख एक साथ श्रद्धालु बैठ सकता है, लंगर छक सकता है, पाकशाला बना दी गई, अन्नपूर्णा भवन बना दिया गया, जिससे इस महापुरुष, इस पूज्य संत की ये जन्मभूमि काशीवासी पाकर के धन्य धन्य है और उसके साथ जुड़ करके देश और दुनिया को हम आकर्षित कर सकें। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मभूमि और उनसे जुड़े हुए लालापुर को भी हम लोगों ने किया, वहां पे रोपवे भी हम लोग लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही
संत तुलसीदास जी का राजापुर, उसके पुनरुद्धार का कार्य, वहां पे सुंदरीकरण का काम चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस प्राचीन मंदिर के भी पुनरुद्धार का कार्य ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार करा रही है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए दे जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ की समिति को आश्वस्त करता हूँ, पैसा कम नहीं पड़ेगा, जो भी और आवश्यकता पड़ेगी उतना पैसा और देंगे। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन मंदिर और उनसे जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भरपूर सहयोग करेंगे। आपने आयोजन किया, मुझे अभी तत्काल मैं सुबह से 4 बजे से ही प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को देख रहा था, वहां पे व्यवस्था संबंधी उसमें व्यस्त था। अभी आया हूं, यहाँ से सीधे मैं बागपत जा रहा हूँ, तो मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश जी, हमारे माननीय विधायकगण, महापौर जी, सभी लोग आपके बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से इस पूरे आयोजन को भव्यता के साथ मना करके, सद्भावना के साथ, सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ, भक्ति भाव के साथ इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी पेरिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पेरिस के मौसम समेत दूसरी चीजों को लेकर अपनी बात रखी। पेरिस में मौसम से लेकर सम्मेलन में प्रतिभाग तक की क्या डिटेल हमारे चैनल हेड दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मैं सबसे पहले बताते चलूं कि ठंड बहुत है, हमारे हाथ अकड़ गए। और आप ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा कृपया इसको दिखाएं। ये एक तरह से यहाँ का ऑटो रिक्शा कह लीजिए, ई बैटरी रिक्शा कह लीजिए, ये खास तौर से हम जैसे लोगों को जो इस पूरे सम्मेलन में प्रतिभाग करने आए हैं, हिस्सा लेने आए, उनके लिए ये है कि आपको कहीं अगल बगल जाना है तो हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा नजदीक में, थोड़ा सा पेरिस को हल्के से कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए। और अब देखिए लोग चल रहे हैं, ठंड बहुत है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक मेन चौराहा है यहाँ का, जिसको चौराहा हमको लगता है थोड़ा हल्का शब्द हो जाएगा, वो यहाँ का एक स्पेशल इलाका है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग, और हम इस समय राष्ट्रपति भवन जो यहाँ का, जिसको राष्ट्रपति का जो पैलेस है, वो हम उसके नजदीक में है, उसी जब अभी हम निकल के आए हैं। और हम लोगों को ये सारे जितने भी डेलीगेशंस और जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हैं, उनके लिए खास तौर से व्यवस्था की गई है कि बहुत ही बेहतरीन ये है। देखिए, ये जो चालक हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं, वो आप देखिए कि अपना ये किस प्रकार से ये चला रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप देखिए, मैं चाहूंगा कि एक बार व्यू जरूर दिखाएं, खूबसूरत यहाँ बिल्डिंगें हैं। ये पेरिस है। पेरिस निश्चित रूप से हम अक्सर बात करते हैं कि पेरिस, लंदन, अमेरिका सब लोग घूम के आ गए, लेकिन सच में ये एक जगह ऐसी है कि घूम के आने वाली जरूर है। हम तो यहाँ काम करने आए हैं, उस काम में भी हम थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं अपने लिए, लेकिन आप देखिए कितनी बेहतरीन ये जगह है। लेकिन मैं बताते चलूं, ठंड जबरदस्त है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, और बारिश हो रही है। खास तौर से आप देखिए, बारिश हो रही है, आप ये बूंदे देख सकते हैं इसमें खास तौर से। और ये हमारा गंतव्य आ चुका है, हम यहाँ उतरने जा रहे हैं, और आगे भी मैं ऐसे आपको दृश्यों को दिखाते रहेंगे। नमस्कार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने एआई समिट में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले भव्यता और कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस समय, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट और विक्रम से एक बार नजारा यहाँ का दिखाएं। जी हाँ, ये है भारत देश की प्रतिनिधित्व किस प्रकार से यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पहुंचेंगे इस पूरे एआई समिट में, उनकी जो भव्यता, उनकी दिव्यता, वो आप महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, यूरोप एक समय एक ऐसा समय था जब यूरोप, यहाँ से भारतीयों को यहाँ पे वीजा मिलने तक में दिक्कत होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार हमारा झंडा फिर से सबसे प्रथम हो चुका है। देखिए, यह है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भव्यता। पहला झंडा हमारा है, उसके बाद से इस देश के सभी देशों के झंडे यहाँ लगे। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कृपया इसको दिखाएं कि क्या यहाँ से लेकर के वहां तक शुरुआत भारत से है। जी हाँ, भारत है तो सब कुछ है, पूरा विश्व मान चुका है। और क्यों मान रहा है? क्योंकि हमारे मुखिया यानी इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व उस प्रगति के साथ वो भी आगे बढ़ना चाहता है। मैं इस समय जिस प्रकार से यहाँ खड़ा हूँ और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो महसूस वो शख्स कर सकता है जो विदेश में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगतिशील
भारत बनता जा रहा है, उसी तरीके से पूरा विश्व भी कहीं ना कहीं प्रगति करना चाहता है। पेरिस में चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने एआई समिट में विश्व भर से आए हुए लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं पेरिस में पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में कि हम जैसे ही यहां पे सेमिनार शुरू हो गया एआई समिट का, आप देख सकते हैं हम आपको तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा अपनी ब्यूरो हेड और साथ में मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम से, जो साथ में मेरे इस समय मौजूद हैं, कि एक व्यू दिखाएं जिस जगह पे पेरिस में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहूँ कि ये कृपया यहाँ के झंडों को दिखाएं, इससे पता लगेगा कितने देश यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं। ये वो देश हैं जो अपने देश को आगे चल करके, अगर हम बोल सकते हैं तो, किस प्रकार से तकनीकी रूप से अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं। ये एक मंशा यहाँ पे है, खास तौर से यहाँ आए हुए सभी देशों की, यहाँ पे उनके प्रतिनिधियों की। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आयोजन यूरोप में ये किया गया है। पेरिस में ये आयोजन हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा यहाँ पे विश्व भर के लोग आए हैं जो सम्मिलित हो रहे हैं, जो अपने आप को यहाँ पे पूरी तरीके से अपने 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 देश से जो वो तकनीकों को लेकर के आए हैं वो उनको यहाँ पे ला करके लोगों को बता रहे हैं, और दूसरे देशों में उसकी उपयोगिता कैसी होगी वो उसको भी बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो भी यहाँ पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ कुछ लोगों से अगर हम बातचीत कर पाएँ। मैम, just would like to ask you about few questions. You are over here in the AI Summit. We are from India, and if you could speak about some. We have a person over here, sir. You're from which country and your name, Kuwait. please? I'm from Kuwait. Kuwait. So, what do you see about this AI Summit? What do you see as if it is happening in Paris, and in what way the AI is going to be beneficiary in the future prospect for the countries? Definitely, the AI now is going viral everywhere. And it's very important to attend these kind of summits to see what's going on in the world. AI is now everywhere, in our houses, in our works. It will change and reform every aspect of our lives. So we have to be aware of everything. So it is important now to get involved and to put strategies to just to calm people that will try to be in every aspect of this AI, to have human factor in everywhere. So we don't want AI just to go there and just control our lives. So we have to control it to get the most benefit of AI. Hopefully. Thank you so much for talking to us. तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये तमाम प्रतिनिधि हैं। हमारा ये भारत का झंडा भी आप देख सकते हैं, और ये भारत का झंडा क्यों ना बुलंद हो? क्यों? क्योंकि इसको प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से, आप देखिए ये सब यहाँ पे, मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम से कि कृपया वो दिखाएं कि ये वो देश हैं। एक समय ऐसा होता था भारत को यूरोप किस नज़र से देखता था, लेकिन आज जब यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, यहाँ के राष्ट्रपति बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। और हमारा जो ये झंडा आप देख सकते हैं, इस झंडे के नज़दीक हम खड़े हैं, हमें अपने आप में गर्व हो रहा है किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे बुलाया गया है, और वो भारत की क्या भूमिका होने वाली है आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ ब्यूरो हेड सपना चारण, मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, पेरिस, फ्रांस से। पीएम मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट को लेकर दौरे पर हैं और इस एआई समिट पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के साथ इस एआई समिट की अध्यक्षता करेंगे, और इस सिलसिले में हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने एआई समिट में मुख्य अतिथि जिम स्टेयर से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो मैं इस समय पेरिस में मौजूद हूँ एआई समिट में। जी हाँ, यहाँ पे हमारे साथ तमाम वो गेस्ट भी मौजूद हैं। सो वी हैव अ वेरी वंडरफुल गेस्ट टुडे हु इज लुकिंग वेरी स्मार्ट. Definitely we will first of all appreciate you, sir. You're looking very smart, not on this function, but it seems that you are really great, and I'm feeling talking to such a smart man. First of all, this is for the Indian viewers. We just would like to ask you, please introduce yourself, and then we'll talk about the AI Summit. My name is Jim Steyer. I'm the founder and CEO of Common Sense Media. It is the largest kids media and tech NGO in the world. We do not have offices in India, but we are used by a lot of people in India, and I'm also a professor at Stanford University in California.
And anyway, I am here because I'm speaking on the main stage about the impact of AI on young people. And we believe that AI will have a very big impact on children and teenagers. They will be using it more than anybody. And in India, in Europe, in the United States, where our home office is based, we believe that the companies have to really take advantage of the opportunity to create better educational opportunities for kids, but also they need to be regulated for the risks that AI presents to young people. So today our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is also coming over here, and India, after 2014, now he's the third time he's the Prime Minister in India. Correct. So when it is concerned to an artificial intelligence and the development of the world basically, and especially the countries, how do you see Narendra Modi ji on India, on behalf of India actually? So Prime Minister Modi obviously is a very important figure globally on these issues. People have asked us to start Common Sense Media in India for 20 years, and we have not. Although, if you know, a number of the most important CEOs in the United States, like my friend Sundar Pichai from Google, they are from India. A lot of folks who are originally from India are very important players in Silicon Valley, where our headquarters are based. So I think Prime Minister Modi probably recognizes that AI will be very important in India, that India obviously is, and South Asia in general, has created some of the most important engineers in the world. So I think probably India will be the center of really good product development. And I hope we will open an office for Common Sense Media in India sometime in the next 12 to 18 months. Thank you, sir. Thank you very much for talking to us, sir. And thanking you, sir. My pleasure, and we will see you in India. Sure. Thank you, sir. Thank you very much. My pleasure. So ये थे हमारे साथ एक गेस्ट, और हमने इनसे बातचीत की, और इन्होंने भी, जैसे हमारे देशवासियों ने दिल्ली में खास तौर से आपने देखा कि जिस प्रकार से जो जवाब दिया है ईमानदार के चोला ओढ़ने वाले बेईमान राजनीतिज्ञों को, उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि विदेशों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की किस प्रकार से प्रशंसा हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य विक्रम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, पेरिस, फ्रांस से। चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि ये 2 दिवसीय यात्रा आज से प्रारंभ हो चुकी है। अमेरिकी समयानुसार लगभग 6 बजे उनका आगमन अमेरिका में होना था, और जैसा कि हमें जो जानकारी मिली है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और उसके अलावा 2 दिन जो उन्होंने फ्रांस में बिताए, उसके बाद से ये जो 2 दिन और हैं अमेरिका में, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एआई समिट के बाद। हालांकि एआई समिट में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी, और आने वाले समय में विश्व की प्रगति को लेकर जो उन्होंने बातचीत की, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि वहाँ गिनी। एआई समिट में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, ना कि सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की प्रगति को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसको हमने कल आपको बताया, और हमने खास तौर से विशेष चर्चा की, जिसमें हमने फ्रांस में आए हुए तमाम प्रतिनिधि आए समिट में, जिसमें से कुछ चुनिंदा लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई, और वो हमारे साथ मौजूद थे। आज जब हम वॉशिंगटन डीसी में पहुंच चुके हैं, यहाँ भी जो ये 2 दिवसीय यात्रा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारी हमें आधिकारिक रूप से दी गई है, उसमें सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम संभावित किए गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। इस पूरी मीटिंग को लेकर के पूरी विश्व की नजरें हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी तीसरे कार्यकाल का ये पहला यात्रा उनकी मानी जा रही है, जिसकी वजह से, और ट्रंप जिन्होंने अभी राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, उनके लिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो ये है, ना कि सिर्फ भारतीय बल्कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो खास तौर से जिनका अमेरिकी लोगों से जिनके साथ अपनी चर्चा उनकी हुई है, जिसको लेकर के खास तौर से, और अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लेकर के भी ये बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है। और वो बड़ी बात वो ये है कि आखिरकार जिस प्रकार से 150 इमिग्रेंट्स को लेकर के, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के जो अभी आपने खबर निकल के आई थी, और जिस प्रकार से उनको यहाँ पे लाया गया था, वो उस पर लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे थे अमेरिकी सरकार पे, ट्रंप सरकार पे। लेकिन वो एक मुद्दा नहीं है। भारत और अमेरिकी रिश्तों को लेकर के कई बार इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है
ये वो समय आ चुका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अपनी यात्रा में यहाँ पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अब ये सबब होगा, पूरे विश्व की नजरें उन पर होंगी कि आखिरकार क्या वो बैठक होगी और उसके क्या निर्णायक उसके मुद्दे होंगे। हम आपको इन सभी मुद्दों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए शौर्य विक्रम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।